हे गाइस, तो देखो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.8 के सवालों को। और यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला सवाल है वो सवाल नंबर 1 है। और सवाल नंबर 1 में 4 सवाल दिए गए हैं ए बी सी डी करके, ठीक। तो जिसमें से सबसे पहला हमारा जो सवाल नंबर 1 का ए नंबर है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक वक्र है। वक्र क्या है? y बराबर में यक्स प्लस में 3 में यक्स के बिंदु 3,4 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक। ये हमारा सिंपल सा सवाल है। इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा इसके पहले वाले प्रश्नावली में कि आपसे पूछा जा रहा था कि स्पर्श रेखा का समीकरण, इसी तरीके से आपको एक वक्र दे दिया जाता था और एक आपको बिंदु दे दिया जाता था, ठीक। और आपसे पूछा जाता था कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, ठीक। लेकिन इस प्रश्नावली में आपसे पूछा जाएगा कि अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक। यानी अभिलंब का समीकरण आपसे पूछा जाएगा। तो देखो इसके पहले वाले अगर प्रश्नावली को अगर आपने नहीं पढ़ा है और पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर कमेंट बॉक्स में या वहां पर लिख दूंगा, ठीक। मतलब लिंक दे दूंगा। आप वहां से जाकर उस लिंक के द्वारा उन वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। या फिर सीधा आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर अभिलंब क्या होता है और अभिलंब और स्पर्श रेखा का जो समीकरण है इन दोनों में अंतर क्या होता है, ठीक। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट वन सेकेंड। देखो यहाँ पर जो हमारा अभिलंब होता है, अभिलंब का मतलब होता है जैसे इस प्रकार से एक वक्र, यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक। तो इस यहाँ पर इस वृत्त के सरफेस पर कहीं पर भी आप एक अभिलंब खींचेंगे, कहीं पर भी एक लंब खींच देंगे, वही हमारा अभिलंब हो जाएगा, ठीक। जैसे कि जैसे ये हमने खींच दिया, ये क्या है? अभिलंब है। या फिर अंदर की तरफ जैसे खींच दिया, ये हमारा अभिलंब है। या फिर ये खींच दिया, ये हमारा अभिलंब है, ठीक। ये खींच दिया, ये हमारा अभिलंब है। तो कहने का मतलब है जैसे ये वक्र है, इस वक्र पर इस तरीके से एक लंब खींच देंगे हम लोग, तो ये हमारा क्या होगा? इस वक्र पर अभिलंब होगा, ठीक। तो ये हमारा अभिलंब है। तो आई होप आप अभिलंब समझ गए होंगे कि जो किसी वक्र की सरफेस पर जो हम लोग लंब खींचते हैं वही हमारा अभिलंब होता है, ठीक। तो अब जस्ट वन सेकेंड, देखो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट वन सेकेंड, इसको थोड़ा सा डिलीट करते हैं। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो सिंपल सी बात है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्पर्श रेखा का समीकरण। स्पर्श रेखा का समीकरण, देखो इसके पहले हम लोगों ने देखा है, इसके पहले वाली प्रश्नावली में खूब सवाल लगाया है इसमें कि इसका जो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y माइनस वाई वन बराबर में m और x माइनस एक्स वन होता है, ठीक। अब यहाँ पर हमें अभिलंब का समीकरण देखना है कि अभिलंब का समीकरण क्या होता है। तो इन दोनों का जो समीकरण होता है वो बिल्कुल सेम होता है। अभिलंब का समीकरण दोनों बिल्कुल सेम होता है। इसमें भी वही चीज होता है, y माइनस वाई वन बराबर में, सिर्फ अंतर इतना होता है कि इनका जो प्रवणता होता है यानी जो m होता है, इसकी वैल्यू ये 1 बटे में करके होता है, ठीक। तो यक्स माइनस यक्स वन हो जाएगा, ठीक। दोनों का जो स्पर्श रेखा का समीकरण और अभिलंब का समीकरण दोनों का सेम होता है। अंतर बस इतना है कि इसमें जो प्रवणता होता है जो m होता है और इसमें जो प्रवणता होता है वो माइनस का 1 बटे में m होता है, ठीक। बस दोनों में बस इतना ही अंतर है। आई होप आप इन दोनों के समीकरण में अंतर आप समझ गए होंगे। चलिए अब देखते हैं इस सवाल को हम लोग कैसे सॉल्व करें। यहाँ पर सवाल हमारा लिखा हुआ है, सिंपल सा लिखा हुआ है, y बराबर में यहाँ पर यक्स प्लस में 3 बटे में यक्स, ये लिखा हुआ है, ठीक। अब हम लोग यहाँ पर सिंपल सा करेंगे क्या, यहाँ पर इसका सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसका औकलन कर देते हैं। औकलन क्यों करेंगे? क्योंकि हमें dy बाई डी की वैल्यू चाहिए और dy बाई डी जो होता है वही हमारा m होता है। समझ गए ना? तो यहाँ पर जो हमारा m हो जाएगा वो dy बाई डी होता है। तो हम लोग dy बाई डी निकालने के लिए इसका औकलन करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, औकलन करेंगे तो यहाँ पर जाएगा y का हो जाएगा हमारा dy बाई डी हो जाएगा, बराबर में x का हो जाता है 1 और प्लस में यहाँ पर 3 बटा यक्स, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू में माइनस 1 बटे में यक्स, ठीक। 3 इंटू 1 बटे में यक्स ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर 1 बटा यक्स का जो औकलन होता है वो हमेशा याद रखना माइनस का 1 बटे में यक्स स्क्वायर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस यक्स का घात कितना है? 1 है। इसको ऊपर ले जाओगे कितना हो जाएगा, मतलब कि इसको अगर ऊपर ले जाएंगे हम लोग तो सिंपल हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। औकलन करते समय जो घात होता है वो आगे आ जाता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस का यक्स हो जाएगा और इसमें से एक घात घट जाता है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 1 2 हो जाएगा, ठीक। और इसको इसका जो घात है उसको प्लस बनाने के लिए नीचे ले आएंगे, ठीक। तो जाएगा माइनस का 1 बटे में यक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। यही हमारा औकलन हो जाता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था कि याद रखना 1 बटे में यक्स का जो औकलन होता है कभी भी करना हो आप डायरेक्ट लिख देना माइनस 1 बटा यक्स, ठीक।
तो यहाँ पर देखो इसके स्थान पर ये 3 हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर जो 3 है वो कांस्टेंट हो जाएगा, तो हम लोग 3 लिख देंगे और इनटू में यहाँ पर यक्स का अवकलन हो जाएगा माइनस का 1 में यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब ये वाला प्लस और ये वाला माइनस, प्लस माइनस बराबर माइनस हो जाएगा। तो ये सिंपल सा हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस में 3 में यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर इस डी बाई डी एक्स की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकालते हैं अभिलंब का प्रवणता, अभिलंब का प्रवणता। तो यहाँ पर अभिलंब का प्रवणता क्या हो जाता है, माइनस का 1 में m होता है। ठीक, और यहाँ पर जो m होता है वही हमारा डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो m के स्थान पर हम लोग डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब बटा के नीचे बटा हो तो पलट जाता है, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस का डी एक्स, सबसे नीचे था ऊपर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, माइनस यहाँ पर जो हमारा डी वाई बाई डी एक्स है इसको बना देना है माइनस का डी एक्स बटे में डी वाई। ठीक, अब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू चाहिए, यानी हमें जो m चाहिए, जो हमारा प्रवणता चाहिए, वो हमें किस पॉइंट पर चाहिए, 3,4 पर चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर x के स्थान पर 3 रखेंगे और y के स्थान पर 4 रखेंगे। ठीक, क्योंकि हमारे पास बिंदु मिला है, मतलब हमें बिंदु दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंपल सा डी वाई बाई डी एक्स के स्थान पर कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 में 1/m होता है ना, तो m की वैल्यू हमारा क्या है, m का वैल्यू हमारा ये है। तो यहाँ पर 1/m क्या हो जाएगा, 1 में 1 माइनस 3 में यक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि ये सिंपल सा हो जाएगा हमारा 1 में, और यहाँ पर यक्स के स्थान पर हम लोग लिखेंगे 3 यहाँ लिखेंगे 3 लिखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर स्क्वायर लगा है, 1 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिंपल सा हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर इसको हम लोग हर बराबर करके सॉल्व करेंगे, तो हो जाएगा माइनस में 1/3, तिरिया गुणा करेंगे तो 3 एकन्नम 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बटे में 3 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा माइनस का 1 और 3 में से 1 घटाएंगे 2 बचेगा, बटे में 3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जस्ट 1 सेकेंड देखो, अब यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो प्रवणता हो गया हमारा, प्रवणता, तो प्रवणता हमारा कितना हो गया, माइनस में 1/2/3 है। ठीक, जब बटे के नीचे बटा हो तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाता है। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस में 3/2 हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा प्रवणता आ गया। अब यानी कि ये हमारा आ गया माइनस का 1/m का वैल्यू। ठीक, तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे अभिलंब का समीकरण। तो अभिलंब का समीकरण, तो ये हो जाएगा हमारा समीकरण। तो यहाँ पर जो हमारा बिंदु दिया गया है वो बिंदु कितना है, 3,4 है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा अभिलंब का समीकरण क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर में माइनस का 1/m और यक्स माइनस यक्स वन होता है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन, हमारा ये यक्स वन की वैल्यू है और ये वाई वन की वैल्यू। ठीक, जो हमारा बिंदु होता है वही होता है। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, y1 के स्थान पर हम लोग 4 रखेंगे सिंपल सा, बराबर में माइनस और यहाँ पर एक माइनस 1/m की वैल्यू कितना है, माइनस का 3/2 है। ठीक, उसके बाद यक्स माइनस और यक्स वन के स्थान पर हमें 3 रखना है। ठीक, तो ये हमारा तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 2y माइनस में 4 दूना 8 बराबर में माइनस 3x से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 3x हो जाएगा, और ये वाला माइनस अंदर वाले माइनस को प्लस कर देगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 3 का 9 हो जाएगा। ठीक, ये जो यहाँ पर हमारा माइनस का 3x है इसको हम बराबर की इस पार ले आएंगे। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में, तो ये हो जाएगा हमारा 2y प्लस में 3x हो जाएगा बराबर में यहाँ पर जो 9 है। ठीक, और यहाँ पर जो -8 है इसको हम लोग उस पार ले जाएंगे ताकि ये हर बराबर, मतलब कि आपका माइनस में जो है प्लस में हो जाए। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंपल सा 2y प्लस में 3x बराबर में 9 और 8 और 9 जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर सिंपल सा 17। ठीक, तो यही हमारा इस अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे आपको इन अभिलंब के समीकरण को ज्ञात करना था। अब चलिए सवाल नंबर बी देखते हैं, यानी 1 का बी नंबर सवाल देखते हैं। तो देखो ये हमारा सवाल नंबर यहाँ पर जस्ट 1 सेकेंड, तो देखो ये हमारा सवाल नंबर बी नंबर है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि वक्र y बराबर में x की पावर 3 माइनस में 3x के बिंदु 2, 2 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो सिंपल सा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर y बराबर में यक्स क्यूब माइनस में 3x ये दिया गया है, इसका हम लोग यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर अवकलन करेंगे। अवकलन कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा
वाई बटे में डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक। बराबर में यक्स क्यूब का हो जाएगा 3 आगे आ जाएगा, इसमें से एक घात घटा देंगे तो 2 बचेगा, ठीक। माइनस में 3x का हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हो गया, यही हमारा क्या है m है। हमें क्या चाहिए यहाँ पर अभिलंब का प्रवणता चाहिए, ठीक। तो यहाँ पर लिखते हैं अभिलंब का प्रवणता। तो अभिलंब का प्रवणता यहाँ पर कितना हो जाता है, माइनस का 1 बटे में m हो जाता है, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, जो माइनस 1 बटे में m का वैल्यू हो जाएगा, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 बटे में m का वैल्यू क्या था, जस्ट 1 सेकंड में आपको दिखाता हूँ। देखो m का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 3x² माइनस में 3 है, ठीक। तो आपको यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर लिखना है 3x² माइनस में 3, ठीक। अब आपको यहाँ पर जो है इसको आप लिख सकते हो डी एक्स बटे में डी वाई, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का डी एक्स बटे में डी वाई। तो अब यहाँ पर हमें जो यहाँ पर डी एक्स बटे में डी वाई है, इसकी वैल्यू हमें चाहिए 2, 2 पॉइंट पर, ठीक। क्योंकि इस बिंदु पर हमें इस जो अभिलंब का है उस अभिलंब को निकालना है, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का 1 बटे में, यानी देखो यक्स के स्थान पर भी आपको 2 रखना है और वाई के स्थान पर भी 2 रखना है, ठीक। क्योंकि हमारा बिंदु जो होता है वो हमारा x1 y1 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और यक्स के स्थान पर हमें 2 रखना है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस में 3 हो जाएगा, ठीक। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यानी कि माइनस का 1 बटे में m लिखो, या फिर इसको लिख सकते हो माइनस में डी एक्स बटे में डी वाई लिख सकते हो, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 1 बटे में 3 और इंटू में 2 दूना 4 माइनस में 3 हो जाएगा, बराबर में 1 बटे में 3 चौक कितना हो जाएगा 12 माइनस में 3, तो ये हो जाएगा 1 बटे में 9, 12 में से 3 घटाएंगे 9 बचेगा, ठीक। तो ये हो जाएगा हमारा सिंपल सा यहाँ पर माइनस लिखते जाना, माइनस का 1/9 आ गया, ठीक। अब हमें यहाँ पर चाहिए क्या, अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ पर हो जाएगा अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंपल सा क्या होता है, y माइनस वाई वन बराबर में माइनस का 1 बटे में m और x माइनस x1 होता है, ठीक। तो हो जाएगा y माइनस y1 के स्थान पर हमारा क्या है 2.2 है, तो x1 और ये y1, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 बराबर में माइनस 1 बटे में m के स्थान पर हमें लिखना है माइनस 1 बटे में 9, ठीक। x माइनस x1 के स्थान पर 2 है, ठीक। तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा हमारा 9y माइनस में 9 दूना 18 हो जाएगा, बराबर में इसको अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का x हो जाएगा और ये वाला माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक। 2 एक अन्ना 2 हो जाएगा, माइनस x को इधर हम लोग ले आएंगे तो 9y प्लस में x हो जाएगा, और यहाँ पर कितना है 2 है, 18 को उस पार भेजेंगे तो हो जाएगा 18 प्लस में, ठीक। तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा हमारा x प्लस में 9y बराबर में 18 दो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक। तो यही हमारा हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इस अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आपको सी नंबर सवाल बताता हूँ। देखो आपका जो सवाल नंबर यहाँ पर 3 है, जस्ट 1 सेकेंड। तो देखो यहाँ पर जो आपका सवाल नंबर 3 सवाल नंबर मतलब जो सी है, वो बहुत बहुत मस्त सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छे से देखना है इसको तभी समझ में आएगा, ठीक। देखो यहाँ पर क्या है, वृत्त लिखा गया है कि वृत्त का ये समीकरण दिया गया है, ठीक। तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 4x माइनस में 4y माइनस में 1 बराबर में 0, ठीक। ये हमारा वृत्त का समीकरण है। कहते हैं इसका आपको केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात करना है, मतलब आपको केंद्र भी बताना है इस वृत्त का और त्रिज्या भी बताना है कितना है, ठीक। और आपसे सवाल में पूछा गया है कि वृत्त का एक बिंदु दे दिया गया है 1,2 पर, आपको अभिलंब का समीकरण भी ज्ञात करना है, ठीक। तो यहाँ पर आपको केंद्र भी बताना, त्रिज्या भी बताना, अभिलंब का समीकरण भी बताना है, किस पॉइंट पर 1,2 पर, ठीक। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर इस वृत्त का केंद्र और त्रिज्या कैसे निकालेंगे। देखो जो वृत्त का जो समीकरण होता है उसको सबसे पहले समझ लेते हैं। जो वृत्त का यहाँ पे लिखते हैं वृत्त का समीकरण, ठीक। वृत्त का समीकरण, जस्ट 1 सेकेंड। ये इसका जो सूत्र होता है वो यक्स माइनस एच का होल स्क्वायर और प्लस में ये होता है वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर होता है, ठीक। जो आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर जो आर होता है ये हमारा त्रिज्या होता है, और उसके बाद यहाँ पर जो एच और यहाँ यहाँ का जो के है और यहाँ का जो एच है, ठीक। तो यहाँ पर जो एच कामा के होता है ये हमारा यहाँ पर केंद्र होता है, ठीक। तो हमें यहाँ पर जो समीकरण हमारा सवाल में दिया गया है वृत्त का, उसको हमें सबसे पहले क्या करना है, इस रूप में चेंज कर लेना है। जैसे हम लोग इस रूप में चेंज कर लेंगे तो जो यहाँ पर h के स्थान पर जो होगा और जो k के स्थान पर होगा उसी को हम लोग लिख देंगे कि ये हमारा केंद्र है, बता देंगे, ठीक। और जो r के स्थान पर होगा उसको हम लोग बता देंगे कि त्रिज्या है हमारा, ठीक।
तो सबसे पहले हम लोग इस रूप में इसको चेंज कर लेते हैं जो वृत्त का समीकरण इस सवाल में दिया गया है। वो सवाल कितना दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और उसके बाद में दिया गया है प्लस में 4x माइनस में 4y माइनस में 1 बराबर में 0। ये हमारे सवाल में वृत्त का समीकरण दिया गया है। इसको हम लोग चेंज करते हैं इस रूप में, ठीक। अब यहाँ पर इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा हमें, एक्स स्क्वायर और प्लस में यहाँ पर जो 4x है इसको एक साथ कर लेना है और यहाँ पर क्या करना है आपको, इसके एक साथ कर लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको 4 प्लस कर देना है और 4 घटा देना है, यानी 4 जोड़ भी देना है और 4 घटा भी देना है, ठीक। हम जोड़ घटा यहाँ पर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 4 नहीं था, 4 जो था वो नहीं था और यहाँ पर हमने जोड़ा घटाया इसलिए ताकि 4 में से 4 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर मतलब नहीं था, इसमें कोई फर्क ना पड़े इसलिए हमने 4 घटा दिया और जोड़ दिया, ठीक। अब यहाँ पर ऐसा आप कर सकते हो, ठीक। तो ये आपको ऐसा यहाँ पर कर देना है और उसके बाद यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर हमारा और बचा वाई स्क्वायर और यहाँ पर माइनस में यहाँ पर ये 4y बचा, इसमें भी आपको 4 जोड़ देना है और 4 घटा देना है, ठीक। उसके बाद यहाँ पर -1 है बराबर में 0 कर देना, ठीक। तो अब यहाँ पर क्या करना है आपको, देखो इसको मान लेना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा, देखो 4 को हम लोग जस्ट 1 सेकेंड थोड़ा से आपको अच्छा से समझ में आ जाए इसके लिए थोड़ा से आपको हम और अच्छे से समझाते हैं। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे में 2 लिख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर जो x है इसको x यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यानी 4x को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पर और गुणे में आप यहाँ पर 1 लिख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस में ये जो 4 है हमारा इसको हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पर इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे और यहाँ पर जो -4 है इसको अलग से कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पर प्लस में 4 और इसमें भी इसी तरीके से यहाँ पर भी कर दो तो यहाँ पर जाएगा वाई स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 2 और इंटू में वाई लिख दो और माइनस में ये क्या है 4y को हमने क्या बना दिया, 2 दूना 2 2 2 करके, ठीक, इंटू इंटू करके लिख दिया और इस 4 को हम लिख देंगे 2 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। और माइनस में और ये हो जाएगा हमारा 4 1 5 हो जाएगा, ठीक। यहाँ पर -1 -4 हो जाएगा 5, ठीक, बराबर में 0 हो जाएगा। देखो ये इतना जो है आपका सूत्र बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक, प्लस में बी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस में ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। और उसके बाद प्लस में इधर ये क्या बन जाएगा हमारा, ये इधर बन जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, ठीक। तो हो जाता है हमारा y माइनस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा और उसके बाद यहाँ पर -5 है बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर -4 ये और -5 ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 4 और 9 कितना हो जाएगा, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा सिंपल हो जाएगा यक्स प्लस में 2 का होल स्क्वायर और हो जाएगा प्लस में वाई माइनस 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर माइनस में 5 4 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा, ठीक। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो याद रहे यहाँ पर जो वृत्त का समीकरण बनाना है, यहाँ पर जो आपने x प्लस में 2 लिखा है इसको आपको माइनस में ही रखना है, ठीक। क्योंकि देखो इसी रूप में चेंज करना है, जैसे जैसे ये वैसे वैसे करना है, ठीक। तो इसको माइनस में ऐसे बना सकते हैं, देखो ऐसे बना सकते हैं, यहाँ पर यक्स माइनस और यहाँ पर इसको लिख सकते हैं -2, ठीक। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, ऐसे करके लिख सकते हैं। तो इसको बना देते हैं मंझला ब्रैकेट के अंदर, ठीक। तो ये इसका हो जाएगा हमारा स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद प्लस में ये y -2 का स्क्वायर है और उसके बाद बराबर में कितना हो जाएगा, 9 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा बराबर का 9 हो जाएगा, ठीक। अच्छा 9 को हम लोग सीधा यहाँ पर 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा हो जाएगा अब हमारा यक्स और उसके बाद माइनस में और यहाँ पर जाएगा -2 और ये हमारा हो जाएगा इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में ये हो जाएगा y-2 का होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में हो जाएगा ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इसको हम लोग तुलना करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा h का वैल्यू निकल आएगा वो कितना हो जाएगा, h का वैल्यू हो जाएगा -2 हो जाएगा और k का वैल्यू यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 2 लिखना है
और यहाँ पर जो r का वैल्यू है वो कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो हमारा केंद्र हो जाएगा, अतः अतः केंद्र बराबर में केंद्र, तो केंद्र कितना हो जाएगा हमारा -2 और माइनस में 2, 2 ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर त्रिज्या, त्रिज्या हमारा कितना आ गया, r कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर एक चीज और निकालना है, अभिलंब का समीकरण। ठीक, तो अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण निकालने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और प्लस में 4x माइनस में 4y माइनस 1 बराबर में 0, ये हमारे वृत्त का समीकरण सवाल में दिया गया है। सबसे पहले हमें इसका अवकलन करना है ताकि हमें डी वाई बाई डी एक्स मिल जाए, फिर प्रवणता निकालेंगे, फिर उसके बाद समीकरण निकालेंगे। ठीक, अब यहाँ पर इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा सिंपल सा 2x प्लस में इसका हो जाएगा हमारा 2y और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर y है। ठीक, तो y का अवकलन होता है डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस में 4x का हो जाएगा 4 और माइनस में 4 और डी वाई, और यहाँ पर y का हो जाएगा हमारा सिंपल सा डी वाई बाई डी एक्स और 1 का हो जाएगा 0। ठीक, सिंपल उसको लिखने की जरूरत नहीं है। डी वाई बाई डी एक्स वालों को एक साथ कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2y और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और उसके बाद माइनस में 4 ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और प्लस में हो जाएगा 2x और यहाँ पर प्लस का 4 बचा है। ठीक, और बराबर में 0 हो जाएगा। अब ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, देखो दोनों में मिल रहा है ना, कामा मिल रहा है तो यहाँ पर कामा ले लेते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 2y बचेगा, माइनस इसमें कितना बचेगा, 4 बचेगा। ठीक, 4 लिख देंगे, और उसके बाद यहाँ पर ये जो आपका है 2x प्लस में 4, इसको हम लोग बराबर के उस पार भेज देते हैं, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा माइनस में 2x प्लस में 4 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये क्या है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए, हम यहाँ पर 2y माइनस में 4 को इसको भेज देंगे बराबर के उस पार। ठीक, तो यहाँ पर हमारा जो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 2x प्लस में 4 जो है, और यहाँ पर ये बटे में आ जाएगा क्योंकि इधर गुणा में है, तो हो जाएगा हमारा 2y प्लस में 2y माइनस में 4 है। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू। अब हमें चाहिए यहाँ पर क्या, प्रवणता, अभिलंब का प्रवणता। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारा अभिलंब का प्रवणता, तो अभिलंब का प्रवणता यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस में 1 बटे में m होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, तो देखो ये कितना हो जाएगा। अब हमें यहाँ पर जो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस में डी एक्स बटे में डी वाई। ठीक, तो क्योंकि देखो 1 बटे में करके अगर नीचे ले जाओगे इसको, ये हमारा m का वैल्यू है, तो हमारा माइनस मतलब प्रवणता क्या हो जाएगा। ठीक, आई होप आप समझ पाएंगे। देखो अब यहाँ पर इससे कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा जो माइनस में डी एक्स बटे में जो डी वाई हो जाएगा, इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे 1, 2 पॉइंट जो आपको सवाल में दिया गया है। ठीक, अब यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर ये हमारा कितना है -1 बटे में m का वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर क्या उतना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -1 बटे में, और 1 बटे में करके लिखेंगे तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा सिंपल सा, ये यहाँ पर दिया गया है माइनस में 2x और माइनस से अंदर गुणा करेंगे तो माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक, और सिंपल सा ये हो जाएगा बटे में, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2y माइनस में 4। ठीक, इसकी वैल्यू हम लोग कितना निकालेंगे, माइनस में 1 बटे में, और यहाँ पर 2 लिखेंगे, और यहाँ पर इसके स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे, यक्स के स्थान पर 1 लिखेंगे, -4 हो जाएगा, और बटे में 2 हो जाएगा, और y के स्थान पर 2 रखेंगे, माइनस में 4 रखेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा बराबर में, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर हो जाएगा, पलट जाएगा क्योंकि पलट जाता है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा हमारा सबसे ऊपर हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, बटे में यहाँ पर 2 एक अन्नम 2 हो जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा। ठीक, 4 में से 4 घटाएंगे, सिंपल सा 0 बटे में 4 2 6 हो जाएगा। ठीक, यानी कि 6 से अगर 0 को भाग करेंगे तो -1 बटे में m का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे अभिलंब का समीकरण, अभिलंब का समीकरण, तो अभिलंब का समीकरण यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हमारा सिंपल सा हो जाएगा यहाँ पर y माइनस वाई वन और बराबर में -1 बटे में m x माइनस एक्स वन होता है। ठीक, तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा y माइनस वाई वन के स्थान पर 2 है, बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 1 बटा m का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक, तो x माइनस एक्स वन के स्थान पर 1 है। ठीक, तो ये क्या कितना हो जाएगा, इसमें 0 से पूरा गुणा करेंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा -1 बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक, यही हमारा हो जाएगा इस अभिलंब का समीकरण हो जाएगा। आई होप आप इसको समझ पा रहे हैं, समझ गए होंगे। अब इसके बाद चलिए देखते हैं सवाल नंबर 1 का डी नंबर सवाल क्या है। ठीक, तो देखो ये हमारा सवाल नंबर डी है,
तो सवाल नंबर डी यहाँ पर क्या है, सवाल नंबर डी में यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक वक्र है, वक्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 3x बराबर में वाई स्क्वायर का इसका एक बिंदु दिया गया है 2 कामा अंडर रूट 2 पर आपको अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस में 3x बराबर में वाई स्क्वायर है, इसका हम लोग सबसे पहले अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और उसके बाद माइनस में 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3 बराबर में इसका हो जाएगा हमारा 2y, और y का हो जाएगा हमारा dy बाई dx हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 2y को हम लोग इधर भेज देते हैं क्योंकि इधर गुणा में है। ठीक है, तो क्योंकि हमें चाहिए, यहाँ पर चाहिए हमें dy बाई dx की वैल्यू, तो हम लोग उसको उधर भेज देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2x माइनस में 3 बटे में ये हो जाएगा 2y। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, dy बाई dx की वैल्यू जो चाहिए यहाँ पर वो कितना चाहिए, हमें 2 कामा अंडर रूट 2 पर चाहिए। ठीक, इस पॉइंट पर चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अभिलंब का प्रवणता, तो अभिलंब का प्रवणता यहाँ पर कितना हो जाएगा, अभिलंब का प्रवणता। ठीक, तो अभिलंब का प्रवणता कितना होता है हमारा, माइनस में 1 बटे में m होता है, इसको हम लोग माइनस का dx बटे में dy बोल सकते हैं। ठीक, क्योंकि इसको पलट देंगे 1 बटा करके। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में dx बटे में dy की वैल्यू हमें चाहिए किस पॉइंट पर, 2 कामा अंडर रूट 2 पर चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में 1 बटे में, और यहाँ पर ये कितना है 2x है, तो 2x देखो 2x माइनस में 3 है, और बटे में कितना है 2y है। ठीक, इसको पलट देंगे, हो जाएगा हमारा 2y, और बटे में यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस में 3। अब यहाँ पर y की वैल्यू हम लोग रख देते हैं यहाँ पर कितना, अंडर रूट 2। ठीक, और उसके बाद बटे में x के स्थान पर हमें क्या रखना है, 2 रखना है। ठीक, अकॉर्डिंग टू जो पॉइंट दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस में 3 बराबर में यहाँ पर हो जाएगा हमारा -2 बटे में 2, और बटे में 2 दूना 4 हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा जो प्रवणता हो जाएगा माइनस dx बटे में dy जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, माइनस में 2 अंडर रूट 2 बटे में 1 हो जाएगा। ठीक, 4 में से 3 घटाएंगे 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, अभिलंब का समीकरण चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं अभिलंब का समीकरण। तो यहाँ पर अभिलंब का समीकरण क्या हो जाता है हमारा, y माइनस वाई वन बटे में -1 बटे में m, और x माइनस x1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर सिंपल समझाए, y माइनस, और ये हो जाता है अंडर रूट 2, और बटे में 1 बटा m का वैल्यू कितना है, -2 अंडर रूट 2 है। ठीक, उसके बाद x माइनस x1 के स्थान पर हमारा 2 है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा सिंपल से यहाँ पर हो जाएगा y माइनस अंडर रूट 2 बराबर में इसमें गुणा करेंगे तो x से अंदर गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक, ये x वाला जो माइनस में इसको इधर इधर ले आएंगे। ठीक, और यहाँ पर जो अंडर रूट 2 है इसको उधर भेज देंगे। ठीक, तो ये हमारा सिंपल से हो जाएगा, अब यहाँ पर y माइनस माइनस हो जाएगा, इधर प्लस में हो जाएगा 2 अंडर रूट 2 x हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 4 अंडर रूट 2, और प्लस में ये अंडर रूट 2 जो था उसको उधर भेजा, तो यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट 2। ठीक, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा अब y प्लस में 2 अंडर रूट 2, और यहाँ पर x हो जाएगा, और बराबर में 4 1 5 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। ठीक, तो यही हमारा हो जाएगा इस अभिलंब का समीकरण। आई होप आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो सवाल होंगे वो आपको हम अगले वीडियो में बता देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर डेली इस तरह के एजुकेशनल वीडियो मिलते रहते हैं। सो चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।